टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्रेट निकोबार परियोजना। आइए सबसे पहले देखते हैं ये परियोजना चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार 72,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ने अपने संभावित पर्यावरणीय और भूकंपीय जोखिमों के कारण चर्चाओं को जन्म दिया है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में भविष्य में 2004 की आपदा जैसी सुनामी उत्पन्न करने वाले बड़े भूकंपों की संभावना को कम करके आंका गया है, जिससे क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययनों की पर्याप्तता के बारे में विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ गई है। आइए जानते हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA के बारे में। EIA एक संरचित तरीका है जिसका उपयोग आगामी परियोजनाओं या गतिविधियों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण और समझने के लिए किया जाता है। इस बात का मूल्यांकन करने में मदद करता है कि ये परियोजनाएं प्राकृतिक परिवेश पर किस तरह प्रभाव डाल सकती हैं, इससे पहले कि उन्हें लागू किया जाए। 27 जनवरी 1994 को पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने पहला EIA नोटिफिकेशन जारी किया था। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में पर्यावरणीय आकलन की आवश्यकता को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। भारत में EIA नोटिफिकेशन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया, जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए EIA की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। आइए अब नजर डालते हैं EIA रिपोर्ट के आकलन पर। EIA अध्ययन के अनुसार 2004 की सुनामी जैसी मेगा भूकंप होने की संभावना कम है। यह अध्ययन मुख्य रूप से IIT कानपुर की 2019 रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें मेगा भूकंप के होने का अंतराल 420 से 750 वर्ष के बीच बताया गया है। वहीं छोटे भूकंपों के लिए अंतराल काफी छोटा है, जो 80 से 120 वर्ष के बीच होता है। आइए नजर डालते हैं IIT कानपुर अध्ययन के बारे में। IIT कानपुर अध्ययन ने अंडमान और निकोबार क्षेत्र में पिछले 8,000 वर्षों में 7 प्रमुख सुनामी घटनाओं का ऐतिहासिक साक्ष्य पाया है। हालांकि इसमें भविष्य के मेगा भूकंपों की भविष्यवाणी में असमर्थता को भी उजागर किया गया है, क्योंकि अवशेष इतिहास में 2000 साल का अंतराल है, जो भूकंपीय पूर्वानुमान में चुनौतियां पैदा करता है। आइए जानते हैं ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के बारे में। GNIP का उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करना है, जिसमें शामिल हैं एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास तथा 450 MVA गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र। प्रारंभिक वन और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद परियोजना को जैव विविधता के नुकसान और विस्थापन के मुद्दों को लेकर पर्यावरणविदों और आदिवासी समूहों से विरोध का सामना करना पड़ा है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का उद्देश्य ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक टाउनशिप का विकास करना है। परियोजना स्थल निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों और विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।